बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा
सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से इस अद्भुत अनुग्रह के लिए, क्योंकि प्रियो अगर आप सिर्फ एक विषय पर गौर करें कि हम 2020 के आखिर तक पहुंच गए हैं। 2020 न जाने कितने लोगों की जिंदगियों का आखिरी साल ठहरा और न जाने कितने लोग आज इस समय को नहीं देख पा रहे हैं प्रियो। इसलिए आप लोग जो अब भी जिंदों की जमीन पर कायम हैं, जो अब भी उसकी इबादत कर रहे हैं, उसके नाम को ले रहे हैं, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वो मुबारक लोग हैं जिस पर यीशु मसीह का अनुग्रह है। हालेलुया। प्रियो, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस समय क्रिसमस सीजन की ओर बढ़ रहे हैं और एक अलग ही तरह का माहौल, एक अलग ही तरह की, मैं कहूंगा, खुमारी में मसीह लोग होते हैं और एक छोटे से वाक्य के साथ अपने जीवन की एक वास्तविक घटना के साथ मैं आज के वचन को शुरू करना चाहूंगा। ये बात है प्रियो मेरे स्कूल डेज की, अब से कई साल पहले की, जब मैं स्कूल लाइफ में था और हम क्लास में शायद 2 या 3 ही क्रिश्चियंस थे और अक्सर जो और लोग होते थे, जो और बच्चे होते थे जो अन्य जाति से थे, वो मुझसे पूछा करते थे कि क्रिसमस क्या होता है, क्रिसमस पे आप लोग क्या करते हो। और प्रियो मैं उन्हें बताता था कि क्रिसमस पर नए कपड़े बनाए जाते हैं, क्रिसमस पर घर के अंदर व्हाइट वॉश होती है, पुताई होती है और क्रिसमस पर केक बनाया जाता है। वो मुझसे पूछते थे और क्या करते हो। मैं उन्हें बताता था कि केक बनता है, गुजिया बनती है, पकवान बनते हैं। वो मुझसे पूछते थे और क्या होता है। मैं उन्हें बताता था 24 की रात में हम रात भर झांक कर घर की डेकोरेशन करते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं। वो मुझसे पूछते थे और क्या। मैं उन्हें कहता था कि 25 की सुबह हम लोग चर्च जाते हैं नए कपड़े पहन के और उसके बाद हम वापस आते हैं। वो मुझसे पूछते थे उसके बाद क्या। और मैं कहता था उसके बाद जब हम चर्च से होकर घर आ जाते थे, हम खाना खा लेते थे, केक खा लेते थे और उसके बाद क्रिसमस खत्म हो जाता था। प्रियो, वो समय जो बचपन का गुजारा वो तो बचपन की बात थी, लेकिन कितनी वास्तविक और कितनी मीनिंगफुल वो बात थी कि आज हमारे लिए क्रिसमस है क्या। क्योंकि प्रियो, अगर आपके पास क्रिसमस पर दुआ करने का समय नहीं है, इबादत करने का समय नहीं है, उस पूरे महीने शांत होकर यीशु मसीह के कदमों पर बैठने का समय नहीं है, तो कहीं आप एक ऐसा क्रिसमस तो नहीं मना रहे जिसमें क्राइस्ट ही नहीं है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट। और ये कितना खाली हो सकता है, कितना स्पिरिचुअली, कितना ये भयानक हो सकता है, आप इस बात की अहमियत को शायद समझ नहीं पा रहे। प्रियो, बहुत सारे जो नए विश्वासी लोग हैं, वो जब नए रीति से विश्वास में आते हैं तो वो मसीहों की ओर देखते हैं कि वो कौन सी चीज किस तरह से करते हैं कि हम भी उन्हें फॉलो करें। पर जब बात मसीहत में यीशु मसीह को फॉलो करने की आती है, जब क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की बात आती है, तो वो अपने आप को एक ऐसे कंपटीशन के अंदर पड़ा हुआ देखते हैं जिसमें वो और हताश और निराश हो रहे होते हैं। प्रियो, आज के मेरे वचन का सार यही है कि आप कैसा क्रिसमस मनाना चाहते हैं। क्या ये यीशु मसीह की मर्जी हो सकती है कि आप सिर्फ भाग रहे हैं, आप सिर्फ दूर हैं यीशु मसीह से, हताशाओं और निराशाओं में अपना पूरा ये मंथ बर्बाद कर दें, कर्ज लेकर क्रिसमस को मनाएं, सिर्फ नए कपड़े पहनना, व्हाइट वॉश कराना, गुजिये बनाना, केक बनाना ही क्रिसमस नहीं है। प्रियो, इसका अर्थ ये नहीं है
कि आपको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको क्रिसमस केक नहीं बनवाना या व्हाइट वॉश नहीं करानी चाहिए या नए कपड़े नहीं बनवाने चाहिए। इसका अर्थ बस ये है कि आपके लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस का होना निहायत ही जरूरी है। प्रियो, आप खुद सोच के देखिए, ऐसे न जाने कितने क्रिसमस आपने मनाए होंगे जिसमें सिर्फ आप रात दिन थकते रहते हैं, भागते रहते हैं, और उसके बाद आपके अंदर एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सी हताशा, एक अजीब सी निराशा आ जाती है। और आत्मिक व्यक्ति ही बैठ के इस बात को सोच सकता है, सोचता है कि ये कैसा क्रिसमस है जिसमें क्राइस्ट आप ही नहीं है, जिसमें मेरे पास फैमिली प्रेयर करने का समय नहीं है। आप सोच के देखिए, क्या यीशु मसीह की ये मर्जी हो सकती है कि क्रिसमस के रोज या क्रिसमस के वीक में आप भोर की प्रार्थनाएं ना करें? क्या ये यीशु मसीह की मर्जी हो सकती है कि क्रिसमस के मंथ में या क्रिसमस के वीक में आप फैमिली प्रेयर करना छोड़ दें, आप पे फैमिली प्रेयर का ही टाइम ना हो? आप सोच के देखिए कि ये कैसा क्रिसमस है जो दुनिया मना रही है। प्रियो, वचन में लिखा है वो अपनी महिमा किसी को भी नहीं देगा। ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आज क्रिसमस के अंदर आ गए हैं जिसका यीशु मसीह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंटा क्लॉज का यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है। बाइबल में इसका आपको कोई जिक्र नहीं मिलेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी बहुत सी चीजें आज क्रिसमस का पार्ट बन गई हैं, और वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे इन नियत पर्वों से जो तुमने मान लिए हैं, इन ठहराए हुए पर्वों से मुझे जी से घृणा है। प्रियो, जैसे मैंने कहा, क्रिसमस मनाना गलत नहीं है। आपके भीतर वास्तव में आनंद होना चाहिए कि यस, ये क्रिसमस सीजन है, यस, ये मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन है, और मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरे हृदय में जन्म ले। हालेलुया। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये बड़ा दिन, ये क्रिसमस आपके लिए वास्तविक रीति पर, आत्मिक रीति पर यीशु मसीह के आपके हृदय में जन्म लेने का दिन ठहरे। आमीन। प्रियो, मेरे साथ आप वचन में से एक स्थान से निकाल सकते हैं जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसके 8 पद। यहां कुछ इस प्रकार से लिखा है कि उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। प्रियो, वो गडरिये जो रात को झुंड का, अपनी भेड़ बकरियों के झुंड का पहरा दे रहे थे, उनके ऊपर परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। उन्हें एक स्वर्गदूत दिखाई दिया जो उन्हें उस उद्धार की कथा का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। और आगे लिखा है कि जो सुसमाचार सब लोगों के लिए होगा। लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रियो, जब मैं इस चीज को चिंतन मनन कर रहा था, बड़ी इसमें अद्भुत बात है। स्वर्गदूत कहता है, आज तुम्हारे लिए, लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रियो, यीशु मसीह जब इस दुनिया में 2020 साल पहले आए, वो जन्म के दिन से ही उद्धारकर्ता जन्मा। प्रियो, वो क्रूस पर क्रूसीफाई होने के बाद उद्धारकर्ता नहीं बना है। स्वर्गदूत कहता है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यानी कि जैसे ही वो जन्मा था उसमें उद्धारकर्ता की सारी खूबियां थी, सारे चिन्ह थे, और लिखा है यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। प्रियो, बड़ा खूबसूरत वचन है। लिखा है, स्वर्गदूत कहता है, उसका पता यह है, उसकी पहचान यह है
कि वो जो उद्धार करता है, वो जो इस दुनिया का राजा कहलाएगा, इज़राइल का राजा कहलाएगा, उसका साइन ये है कि उसे तुम चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। प्रियो, वो राजमहलों में उसने जन्म नहीं लिया है, उसने किसी सोने के बिस्तर पर जन्म नहीं लिया है। लिखा है वो चरनी में एक कपड़े में लिपटा हुआ तुम्हें मिलेगा। अगर आप चरनी के विषय में आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, चरनी एक ऐसा स्थान होती है जहां गाय या भैंस या इस तरीके के जानवर होते हैं, वो वहां पर चरते हैं। वहां पर वो उनको जो अनाज दिया जाता है, जो भोजन सामग्री उन्हें दी जाती है, वो खाते हैं। और अगर आप गाय या भैंस पालने वाले लोगों से, ऐसे लोगों से आप बात करें और चरनी को जाके अगर आप ऑब्जर्व करें, आप देखें, तो आपको पता चलेगा एक न्यूली बॉर्न बच्चे के लिए, एक नए जन्मे हुए बच्चे के लिए वो अनहाइजेनिक प्लेस है। एक ऐसी जगह है जहां पर कोई मां अपने बच्चे को रखना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो कीटाणुओं से भरी है, वो इन्फेक्शन से भरी भी हो सकती है, उसमें से दुर्गंध आती है। और ऐसे जगह पर यहोवा परमेश्वर ने ठहराया अपने बेटे को रखना, अपने इकलौते पुत्र को उस स्थान पर रखना। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका कुछ मायने हैं, इसके कुछ अर्थ हैं। यीशु मसीह आज भी आपकी हृदय रूपी चरनी में जन्म लेने के लिए तैयार है। हो सकता है प्रियो, आप ये कह रहे हो कि मेरा हृदय तो गुनाह और पाप से भरा हुआ है, मेरे हृदय में तो व्यभिचार के अलावा और कोई बात आती ही नहीं, मेरे आंखों में ऐसी कमाइनियां बसी हुई हैं कि ये गुनाह और पाप के अलावा इसे कुछ पसंद ही नहीं है, और मेरा हृदय तो चरनी के मानिंद है जिसमें से दुर्गंध आती होगी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके उस हृदय रूपी चरनी में जन्म लेने के लिए तैयार है। चाहे आपका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, अगर आप अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपने पापों का अंगीकार करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह जो उद्धार करता है वो आपके जीवन में जन्म लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह आपके हृदय रूपी भूमि पर जन्म ना ले, तो इन सालों साल क्रिसमस मनाने का कोई अर्थ नहीं है। चाहे आपकी उम्र 50 साल हो गई हो, क्रिसमस मनाते मनाते 60 हो गई हो या 70 हो गई हो, आपने सिर्फ दुनियावी रीति से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मायने नहीं है। अगर आपके जीवन में वास्तव में परिवर्तन नहीं आया, अगर आज भी ये दुनियावी क्रिसमस, ये मेटेरियलिस्टिक क्रिसमस, जिसमें दुनिया की और तो सारी बातें हैं, पर दुआ में बैठने का समय नहीं है। प्रियो, एक समय मैंने अपने जीवन में इस साल को जिया जब मैं थक गया था ऐसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करते करते, जिसमें पूरा हफ्ता सिर्फ भागते हुए हो जाता था। ये वो समय था प्रियो, जब मैं बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा था अपनी फैमिली के अंदर। बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते थे। हमारे लिए उस साल केक को बनाना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी, सबके नए कपड़े बनना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। और जिन घरों में बच्चे होते हैं, वहां पे एक एक्सट्रीम प्रेशर होता है कि अगर नए कपड़े नहीं बनेंगे तो वो बच्चे चर्च नहीं जाएंगे। वहां पे रोना होता है उन घरों में, वो हताश होते हैं, परेशान होते हैं और दूसरे के घर को देखकर कुड़ रहे होते हैं। प्रियो, ऐसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करते करते मैं थक चुका था। और जब एक ऐसा समय, एक ऐसा साल मेरी जिंदगी में आया जब मैं यीशु मसीह को लेकर बहुत सीरियस हो चुका था, बहुत गंभीर हो चुका था। मैं ऐसे प्रार्थनाओं के जीवन में उतर चुका था जहां मैं रात दिन यीशु मसीह से लिपटे रहना चाहता था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में एक ऐसा क्रिसमस भी बनाया जिसमें मैंने उपवास रखा। मैंने उपवास और प्रार्थना में पूरा दिन एक कोठरी में जाकर, एक कमरे में जाकर मैंने यीशु मसीह के साथ सेलिब्रेट किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मेरी जिंदगी का बेस्ट क्रिसमस रहा जो मैंने सेलिब्रेट किया। हालेलुया। हो सकता है प्रियो, ये बात बहुतों को समझ में ना आ रही हो कि त्योहार के दिन, फेस्टिवल के दिन कौन उपवास प्रार्थना रखता है।
प्रियो, लेकिन मेरा सवाल ये है, गुप्त में जाइए, आंखें बंद करके यीशु मसीह से जानने की कोशिश कीजिए, वो कैसा क्रिसमस आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। क्या आप वास्तव में यीशु मसीह से प्यार करते हैं? क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाए? तो प्रियो, आपको समझना होगा कि कैसा क्रिसमस मेरे पिता को भाता है। और जैसे मैंने कहा, वो आपके हृदय रूपी चरनी में जन्म लेने के लिए, आपकी चरनी रूपी हृदय में जन्म लेने के लिए तैयार है। दूसरी ओर प्रियो, अगर बहुत कम शब्दों में यीशु मसीह की यात्रा को डिफाइन किया जाए, क्या है यीशु मसीह की यात्रा, अगर इसे एक लाइन में अगर बोला जाए या डिफाइन किया जाए, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ा सिंपल तरीके से बोला जा सकता है। यीशु मसीह का जीवन या यीशु मसीह की यात्रा चरनी से क्रॉस तक की यात्रा है। यानी कि उसने चरनी में जन्म लिया और क्रूस पर उसने अपनी जान दी। प्रियो, एक विश्वासी के जीवन की यात्रा भी यही है और यही हो सकती है कि आप अपने चरनी रूपी हृदय में यीशु मसीह को ग्रहण करें, उसे स्वीकार करें कि यीशु मसीह चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं गुनाहों और पाप से भरा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मैं तुझे अपने जीवन में स्वीकार करना चाहता हूं। प्रियो, आपकी यात्रा भी फिर चरनी से शुरू होगी और क्रूस पर ही खत्म होनी चाहिए, क्योंकि पौलुस ने भी इसके विषय में कहा है कि अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह यीशु मुझ में जीवित है। मैं उसके घाव को अपनी देह पर लिए फिरता हूं। प्रियो, आपकी यात्रा भी चरनी से शुरू होगी और क्रूस पे जाके खत्म होगी, जब आप पाप के लिए मर जाएंगे, जब आप गुनाहों के लिए मर जाएंगे, जब आप कहेंगे कि यीशु अब जो मैं जीवित हूं, तो मसीह मैं सिर्फ तेरे लिए जीवित हूं। हालेलुया। प्रियो, वो अद्भुत परमेश्वर है। क्यों ना इस बार हम एक ऐसा क्रिसमस मनाएं जिसमें यीशु मसीह शामिल हो। अगर अब तक सिर्फ ऐसा ही क्रिसमस मनाया जिसमें सिर्फ कंपटीशन था, सिर्फ पड़ोसी से, रिश्तेदारों से जीतने की होड़ थी, आइए इस साल एक ऐसे क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए जिसमें यीशु मसीह शामिल हो। प्रियो, ऐसे आराधनालय, ऐसी जगहें जहां क्रिसमस पे सिर्फ लोग अटेंडेंस लगाने के लिए जाते हैं, सिर्फ नए कपड़े दिखाने के लिए, एक फैशन परेड का हिस्सा होते हैं, ऐसी आराधनालयों का हिस्सा होकर भी क्या होगा प्रियो, जहां वास्तव में जिंदा लोग इबादत करते हैं, जहां जिंदा आराधना होती है। प्रियो, ऐसे जगह पर जाइए जहां प्रभु की उपस्थिति होती है। प्रियो, अब सोचने की जरूरत है कि आप अपने फैमिली के साथ बैठें क्रिसमस पर। हो सकता है कुछ चीजों का अभाव हो सकता है बहुत सारी क्राइसिस हो, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के रोजगार छूट चुके हैं, नौकरियां छूटी हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होंगे, टेंशन में होंगे, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे समय को अपना बेस्ट टाइम आप बना सकते हैं, ऐसे क्रिसमस को आप अपना बेस्ट क्रिसमस बना सकते हैं। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर ऐसा क्रिसमस आप मनाएंगे जिसमें आप कलाम को लेके बैठेंगे, जिसमें आप पूरी रात बाइबल पढ़ेंगे, आप आधा घंटा 1 घंटा बाइबल के साथ बिताएंगे, जिसमें आप भोर की प्रार्थना के लिए उठेंगे, जिसमें आप अपनी फैमिली को लेके बैठेंगे, जिसमें आप अपनी फैमिली में कलेश नहीं कर रहे होंगे, उन पे चीख नहीं रहे होंगे, चिल्ला नहीं रहे होंगे, और आप अपनी फैमिली से कहेंगे, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ से कहेंगे, अपने बच्चों से कहेंगे कि बेटा, हो सकता है कुछ चीजों का अभाव हो, लेकिन आओ हम पूरी फैमिली मिलकर इबादत करेंगे, आओ हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ये छोटा सा एफर्ट आप देख लीजिएगा, आपको आत्मा से भर देगा, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेगा जो आप खुद कहने पाओगे कि मैंने वास्तव में इस साल क्रिसमस मनाया है। वो आपके हृदय रूपी चरनी में जन्म लेने के लिए तैयार है, वो आपके हृदय में आने के लिए तैयार है।
क्योंकि वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। क्या आप तैयार हैं उसे कहने के लिए कि यीशु मसीह, मैं दुनिया में क्रिसमस मनाते मनाते थक गया, इस बार मैं चाहता हूं कि तू मेरे हृदय में जन्म ले। इस बार वास्तव में यीशु मसीह, मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूं। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सच में मेरे यीशु नासरी, अब ये रुक कर सोचने का समय है, क्योंकि तेरी आमद के चिन्ह दिखने लगे हैं। दिखने लगा है यीशु कि तू जल्द आने वाला है। तो हो ही नहीं सकता प्रभु कि तू ऐसे क्रिसमस से खुश हो। पिता, जब तेरे वचन ने आज तेरे लोगों से बात करी है और आज जब ये कह रहे हैं कि मेरा जीवन गुनाह और पाप से भरा है और मैं इसी समय अपने चरनी रूपी हृदय के अंदर यीशु तुझे स्वीकार करना चाहता हूं, प्रभु इसी समय आपकी सामर्थ इन पर प्रकट हो और पिता आप इनके हृदय में, इनके घर में वास करें। इनके जीवन के हर एक भाग को यीशु में तेरे नाम से ब्लेस करता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।